खतरनाक है रोड क्यों। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, मजे से होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैंने बेल्ट नहीं लगाई है इसलिए गाड़ी चला रही है, चीख चीख के बोल रही है कि बेल्ट लगा लो। सीपा पकड़ो फोन, फोन होल्ड करो, गिर तो नहीं जाएगा, पकड़ के रखना ठीक है। मैं बेल्ट लगा लेती हूँ। क्या दिखा रहे हो आप? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम से हो रही है और अभी हम जा रहे हैं घर से पहले हमें एक और जगह भी जाना है कि नहीं जाना है? क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है, छोटे छोटे काम थे, बच्चों को स्कूल से भी लाया था, उसके बाद काम कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं छोटे छोटे, और बाकी इसलिए हम लेट हो गए हैं। शाम का टाइम बताऊँ तो अभी कितना हो गया, 6:15 होने वाले हैं। होने वाले क्या है, वो ही हैं। शिवा यहाँ बैठा है, शिवा के पापा, सुबी के पापा, और पीछे सुबी कहाँ है? पीछे सामान रखा हुआ है। सुबी कहाँ है? सुबी दिख नहीं रही है। हाँ, सामान रखा हुआ है एक साइड को, सुबी उस तरफ को है। तो अभी हम देखिए पहुंच चुके हैं और गांव में हमारे एक श्राद्ध था। जैसे आपको पता ही आजकल श्राद्ध वगैरह बैठे हुए हैं, तो ये कुछ बड़ा भी करते हैं, तो जो गांव के लोग हैं उनको भी बुलाते हैं। वही खा के हम वापस आ गए हैं और अभी नए घर में हैं। नए घर में क्या था कि आटा हमारे वहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे आटा रखा हुआ था बोरी पूरी, तो वही आटा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमें अंधेरा हो चुका था। इसके बाद हमें जाना है अपने दूसरे पुराने घर, तो बस यहाँ से वही डाल रही हूँ। थोड़े से चावल वगैरह भी मैंने डाल लिए हैं, उसके बाद हम अभी निकलेंगे घर के लिए। तो क्या है? कुछ तो है ये। तो क्या है? दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है ना। ओह गॉड, क्या है ये? ओह गॉड, इतना बड़ा फुक सो फाइनली शिवा हम पहुंच गए हैं घर। शिवा भी हंस रहा है कि आज पापा बोल रहे हैं। तो शिवा ने क्या देखा आज आसमान में? क्या देखा? किसी को नहीं दिखा वो, लेकिन हमें दिखा वो। नहीं, वो दिखता रहता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है ना। कम देखा होगा, मैंने तो पहली बार देखा। कल न्यूज़पेपर में भी आया था। कैमरा में नहीं दिख पाया, मतलब मनाई के मुकाबला थोड़ा ना करेगा कैमरा, पर गूगल पे सर्च मारेंगे ना, वो एकदम वैसा ही था जैसा कि वो आता है, सेम टू सेम डॉटेड आते हैं जैसे। हाँ, वैसे ही था वो। बड़ा अच्छा लगा देखने को, जैसे गाड़ी नहीं चलती बस की तरह रात को चलती है, लाइटें जली होती है बस, एक उसी की तरह था वो। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसे हो जाता है गाड़ी का एक्सीडेंट। क्या तोड़ा था? शीशा का बोतल किसने तोड़ा? तो भाई ये क्या पहना है आपने हाथ में? हाथ क्या पहना है आपने? टाइम हो गया है। हाँ, टाइम हो गया है। टाइम हो गया अभी सोने का। कितना टाइम हुआ दिखाता है आपको टाइम? वॉच में हुआ। किसकी वॉच पहनी है आपने? पापा की है। पापा की शादी में दी थी ये, मेरे पापा ने दी थी ये पापा को, नाना ने दी थी ये। शादी में। और एक दादा ने दी है। हाँ, दादाजी ने दी है। ये वाली नाना ने दी थी। शिवा ने देखा है नाना को? गोल्डन वाली नाना की है। शिवा ने देखा है नाना को? क्यों नहीं देखा है? हैं? शिवा आपने देखा नाना को? देखा है। देखा है? कब? फिर नाना कहाँ है अब? कहाँ है अब नाना? हैं? कहाँ गए? अब कहाँ है नाना? देखा था आपने? कब कहाँ है नाना? हैं? कहाँ है बताओ? कहाँ है बता? इसको नहीं पता। कहाँ है? गुड मॉर्निंग। अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और अभी फिर से हम वापस जा रहे हैं। सुबह और शिवा को स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद हमें जाना है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या करना है, जनरल टेस्ट हमें करवाने हैं अपने भी, बाकी पिताजी भी सारे हैं साथ में, तो उनके टेस्ट भी करवाने हैं क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और अभी सब लोग आगे जा चुके हैं, मैं पीछे रह गई हूँ। एक्चुअली क्या है ना, सुबह सुबह रास्ता इतना स्लिपरी होता है, और ये देखो पूरा गीला है रास्ता सुबह सुबह, और बहुत स्लिपरी है क्योंकि इसमें काई देखो, आप देख रहे होंगे काई उग गई है और ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। उस रास्ते को पक्का नहीं बनवा सकते। मैं हर बार ये हर ब्लॉग में बोलती हूँ आपको कि किसी और लोगों की ज़मीन है ये, तो इसको
नहीं बनवा सकते क्योंकि वो बनवाने नहीं देते, और बाकी घास वगैरह उन्हीं को ही काटना है। ये देखो घास। और शाम को मैं आपके कमेंट पढ़ रही थी, इतना अच्छा लगा मुझे कमेंट पढ़ के कि कुछ जैसे हम पीछे वाले ब्लॉग मैंने डाला था ना, तो उसमें आप मतलब घर में हम गए थे, घर का मैंने रास्ता रुस्ता ये शेयर करती रहती हूँ आपके साथ जब भी यहाँ से आना जाना होता है। तो उसमें मैं पढ़ रही थी कि थैंक यू सो मच, आप इतनी की परवाह करते हो हमारी, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो वो बोल रहे थे कि आप रास्ता चेंज क्यों नहीं कर लेते या फिर और किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ। तो देखो अब एक बात यहाँ पे बता दूँ कि जिसकी ज़मीन जहाँ पे होती है ना वो वहीं पे ही रहता है। तो हमारी ज़मीन जैसे ऊपर है, घर भी हमने ऊपर बनवाया है तो वहाँ पे रहना है। और बाकी जो अभी नया घर बन रहा है हमारा, मतलब वो रोड के साथ है। आप बोल रहे थे कि जगह मेंशन करना, जगह तो मैं मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन आप इतना समझ लो कि वो सुंदर नगर में है। वो घर हमारा रोड पे है और ये वाला घर हमारा रोड से बाहर है। तो हम कोई और रास्ता चूज नहीं कर सकते जाने के लिए, क्योंकि रास्ता सिर्फ यही है जाने के लिए। और बाकी यहाँ पे सड़क कभी निकल नहीं सकती, मुझे है नहीं उम्मीद कभी यहाँ पे सड़क निकलेगी, क्योंकि जो जिन लोगों की ज़मीन है वो अपनी ज़मीन कभी नहीं देंगे सड़क निकालने के लिए हमें। तो फिलहाल तो हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा और इसी रास्ते से हमें आना जाना पड़ेगा। और बाकी इतना बड़ा घर बनाया है उसको भी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ऊपर है हमारा ओल्ड हाउस, उसमें भी बहुत सारी मेहनत लगी है। मेरे ससुर ने ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा क्या मतलब उन्हीं ने ही मेहनत की है, उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है। अब अगर ऐसे छोड़ भी देंगे उसको तो कभी तो वहाँ पे आना जाना होगा ही, क्योंकि ज़मीन वगैरह हमारी वहाँ पे ही है। बाकी अगर कहीं और जगह हम जाते भी हैं तो वहाँ पे हमारी कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी ज़मीन हमारी इधर ही है। चलिए अभी ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं चलती हूँ फटाफट से, क्योंकि ये पहुँचने वाले हैं नीचे, बाकी सब लोग पहुँच गए हैं, वो शायद मेरा वेट कर रहे होंगे। पहले हम शुभी और शिवा को स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। चल रही हूँ मैं भी। खोल 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 खिड़की खोलो। चलो 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 पड़े बैग उठा या। मैं बनने वाली थी ना यार, मैं मानी के गिल्ली हो गई मैं गाड़ी सारी। थी तो You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. तो बच्चों को हमने छोड़ दिया, पहले हम बच्चों को ही छोड़ के आ गए स्कूल। उसके बाद हम जा रहे हैं टेस्ट करवाने। टेस्ट हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवाने हैं, जैसे पीछे सारा लैब होती है तो वहाँ पे अच्छा पैकेज होता है। जो टेस्ट बाहर ना जैसे 1700-1800 या 2000 के होंगे, वही अंदर 1000 में आपके निपट जाएंगे, मतलब डबल लगता है। तो हमने सोचा कि अंदर करवा लेते हैं सरकारी में। तो बस यहाँ पे गाड़ी पार्क की, उसके बाद हम चले गए अंदर टेस्ट करवाने। सुबह सुबह देखो पूरा हॉस्पिटल खाली है, अभी हम हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पे हमें टेस्ट करवाने हैं। सुबह और शिवा को स्कूल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जैसे अंदर गए ना हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने, तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे लैब वगैरह है नहीं, मतलब उनके पास मशीनें वगैरह अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हम चले गए बाहर, क्योंकि बाहर भी एक सारा लैब थी। मैंने कहा तो फिर बाहर प्राइवेट में ही करवा लेते हैं। तो बाहर चले गए, लेकिन बाहर वो अभी तक खुली नहीं थी। उसका काफ़ी देर हमने वेट किया, लगभग 9 बजे तक हम उसका वेट करते रहे, लेकिन वो नहीं खुली थी। तो फिर हमने अंदर सरकारी में ही करवा लिया। इनका क्या था कि जैसे मैसेज वगैरह भी, मैसेज तो शायद आएगा लेकिन ऑनलाइन इनका रिकॉर्ड नहीं रहता। तो फिर हम वहाँ पे करवा लिए। फिर हमने, क्योंकि पिताजी की ज़रूरी थी तो हमने करवा लिए। और बाकी हमारे हुए नहीं, हम फिर से वापस गए SRL लैब, क्योंकि पतिदेव बोल रही थी कि मुझे SRL लैब में ही करवानी है। उसका क्या है, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, पीछे का टेस्ट का भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर नहीं हुए उनके, तो मेरे भी नहीं हुए, उनके भी नहीं हुए। आ गया मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ से बस पतिदेव अभी निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए, क्योंकि आज उनको जाना है। और साथ में पिताजी भी चले गए, लंच वगैरह हमारा हो गया था। उसके बाद चले गए ये दोनों, पिताजी घर के लिए निकल गए और पतिदेव ड्यूटी के लिए निकल गए। सो फाइनली अभी पतिदेव भी जा चुके हैं ड्यूटी और पिताजी भी निकल गए हैं घर के लिए। टेस्ट वगैरह हमारे हुए नहीं, क्योंकि जो SRL लैब थी वो तो खुली नहीं थी। और कह रहे हैं कि अभी शायद उनका भी कुछ ऐसे ही चला हुआ है, तो टेस्ट वगैरह पता नहीं बाहर होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक 10 बजने वाले थे, वो खुली नहीं थी। तो अंदर जो है शायद
कृष्णन कुछ ऐसी है, उनके साथ शायद कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अभी सरकारी, जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है पूरे हिमाचल में। कह रहे हैं अब SRL नहीं चलेगी और यही लैब चलेगी अभी कृष्णन। तो अभी उनके भी वो मशीनें वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है नहीं कुछ भी, तो अभी उनकी भी रिपोर्टें शायद 4-5 दिन के बाद मिलेगी। पिताजी के वहीं पे ही करवाए और बाकी अपने हुए नहीं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम, हर बार जब भी हम टेस्ट करवाने जाते हैं ना जनरल, तब होते नहीं, क्योंकि मेरा भी ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था पहले। तो मैं चाह रही थी कि अभी थोड़ा टेस्ट करवा के पता चल जाता है कि कितना है कितना नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी डॉक्टर ने बोला था कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी, मतलब चेस्ट में पेन वगैरह होगा या कुछ भी होगा, तो आपको एकदम से हॉस्पिटल आना है। तो उस टाइम मेरा था कुछ दिक्कत और उन्होंने वो भी करवाया, ECG वगैरह भी करवाया था, उन्हें मैं नाम भूल जाती हूँ, तो उस टाइम वो भी करवाया था। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम, देखते हैं। मैं चाह रही थी कि हम दोनों का साथ में हो, मतलब पतिदेव का भी हो मेरा भी हो, क्योंकि उनको वहाँ पे टाइम नहीं लगता और उनका करवाना भी जरूरी है, क्योंकि उनका ज़्यादातर उनको दिक्कत रहती है उल्टियाँ वगैरह होने की, सिर दर्द की, उसके बाद उनको वॉमिट होती है, वॉमिट होंगी तो भी पूरा रात भर होती है। तो लीवर में उनके भी थोड़ा सा दिक्कत थी, जब पहले टेस्ट करवाया था उसमें थोड़ा सा आया था प्रॉब्लम। तो अभी वही सोच रहे थे कि मैंने कहा अभी हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक शायद इनकी लैब वगैरह भी हो जाए ओके और सब कुछ हो जाए, क्योंकि अभी टेस्ट करवाती भी तो शायद 4-5 दिन के बाद रिपोर्ट मिलनी थी हर टेस्ट की। तो पिताजी का करवाना ज़रूरी था, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है, उनका BP हाई हो गया था और बाकी उनको वो है कि चक्कर जैसा उनको लग रहा है।